जो हाय प्रणाम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुसुम की लाइफ स्टाइल में। वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल कुसुम की लाइफ स्टाइल। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मस्त हूँ, ज़बरदस्त हूँ। और अभी तो मौसम है गर्मी का और धीरे धीरे अब मानसून आ रहा है। आज 3 तारीख, कल से 4 तारीख। हमारे झारखंड में तो मानसून लगभग 4 तारीख से, इस बार मानसून जल्दी ही घुस जा रहा है। तो फिर 4 तारीख से पेपर में दिया था कि मानसून आ जाएगा। ऐसे तो 15 जून से होता है, पर इस बार 4 जून से ही मानसून मतलब आने की संभावना है कहा जाए तो। अब देखिए, मानसून तो लग रहा है पहले से ही 4 जून के पहले से ही आ रही है। और तो आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। और पता है आज मैं क्या बातें करना चाह रही हूँ? आज किन्हीं को देखकर मुझे ये लगा कि हमारे जीवन में जो भी चल रहा है ये तो कुछ है ही नहीं। सीखना तो हमें उन लोगों से चाहिए जो इतनी संघर्ष करते हैं। हमारे पास तो सब चीज़, हमारे आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर सब सही सलामत हैं, और फिर भी हमें लगता है कि हमारे साथ इतनी परेशानियां हैं। पर हमारे साथ तो कोई भी परेशानियां नहीं हैं। जब मैंने उन लोगों को देखा तो मैं बताना चाह रही हूँ कि मेरे घर के बगल में एक लोग रहते हैं। वो लोग आए थे, फ़िलहाल तो अभी चले गए। मैं सोच रही थी कि मैं उनका वीडियोस बनाऊं, उनको ब्लॉग में लूं, पर मुझे लगता था पता नहीं मैं अगर उन्हें ब्लॉग में लूँगी तो वो लोग क्या सोचेंगे, उन्हें कैसा लगेगा। तो मैंने उन्हें कभी भी ब्लॉग में नहीं लिया, वीडियोस नहीं बनाई। और अगर ऐसा मौका लगे तो अगर वो लोग नेक्स्ट बार आते हैं तो मैं उनका वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए वो लोग कितनी मेहनत ही कहेंगे, पर मैं उनका पीछे से वीडियोस ली हूँ, मैं उनको ऐड कर दूँगी, ठीक है? आप लोग देखिएगा। जब मैंने उन लोगों को देखा तो यकीन मानो मुझे सचमुच बहुत बुरा लगा। एक बार जब मैं मॉल गई थी, उस समय एक बेचारा आदमी जो गूंगा था, बोल भी नहीं सकता था। सोचिए वो कैसे मॉल में काम करता होगा। उन्हें देखकर भी बहुत बुरा लगा। हाँ, ऐसे तो बहुत लोग हैं, पर फिर भी कभी कभी हम उनसे रूबरू या आमना सामना हमारा जल्दी होता नहीं है, पर देख के तो सभी को बुरा लगता ही है। उन लोगों को देखकर हमेशा बुरा लगता ही है, पर क्या ही कहा जाए। पर ये लोगों को सोचिए, पता है वो लोग दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से वो लोग सोचिए झारखंड जैसे खूंटी ज़िला, वो भी गांव में इतनी दूर आना, सोचिए वो लोगों उनके लिए कितना कठिन रहा होगा। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा घुमाती नहीं हूँ और मैं किस बारे में बात कर रही हूँ ये आप लोगों को बताती हूँ। तो मेरे घर के बगल में पड़ोस में हमें वो लोग बुआ बोलती हैं। तो कहा जाए तो ऐसा ही, पर एज में वो लोग बड़े हैं, पर रिलेशन तो रिलेशन ही होता है। तो वो जो लेडीज़ और जेंट्स, दो पति पत्नी, सोचिए दोनों पति पत्नी देख नहीं पाते। पति तो बहुत हल्का देख भी पाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी एक भी नहीं देख पाती है। सोचिए वो लोग दिल्ली से झारखंड किस तरीके से आए होंगे। और वो लेडीज़ हर काम करती हैं, हर काम, खाना से लेके कपड़ा से लेके मतलब हर चीज़ एक काम करती है वो। आप सोच भी नहीं सकते वो करती हैं। मैंने भी यकीन नहीं किया था, पर मैं देखी, सचमुच सच मानो बहुत बुरा लगता है। और एक बार हम लोग एक बार खूंटी जा रहे थे स्कूटी में, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ पैदल जा रहे थे। और जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे तब वो लोग पैदल ही रिटर्न आ रहे थे। सोचिए हमारे यहाँ से खूंटी लगभग 10 नहीं, 4 से 5 किलोमीटर होगा। वो लोग पैदल जा रहे थे। मैं तो देखकर दंग रह गई सचमुच। तो सोचिए उनकी लाइफ से ही हमारी लाइफ कितनी अच्छी है।
और भगवान भी वो दोनों को सचमुच, मतलब क्या ही बोला जाए, दोनों की जोड़ी देखिएगा तो ऐसा लगता है मानो भगवान ही ने बनाया। सचमुच जोड़ियाँ तो भगवान ही बनाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आकाश पाताल एक हो जाए। जिनको मिलना रहता है वो मिल ही जाते हैं, जिनको बिछड़ना रहता है वो बिछड़ ही जाते हैं। जब मैंने उन लोगों को देखा तब मुझे ऐसा लगा, अरे मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर पूछिए कैसे? क्योंकि मेरी आँखें हैं, मैं तो सब चीज़ देख सकती हूँ, सब कर सकती हूँ। अगर सबसे अनमोल है वो क्या है? हमारी तो आँखें ही हैं ना। पर वो लोग बिना अब कहा जाए तो उनके पास आँख है ही नहीं ना। वो बिना आँख के ही इंसानों को पहचान सकते हैं, हर चीज़ वो काम कर सकते हैं। सोचिए उतनी दूर से ट्रैवल करके आए, किस तरीके से वो लोग को लगता होगा ना, उन्हें भी लगता होगा काश मेरी आँखें होती। और यकीन मानिए वो दोनों की जोड़ी कोई एक भी इंसान देख पाता अच्छे से तो समझ में आता, पर दोनों ही नहीं देख पाते। भले हस्बैंड थोड़ा सा ऐसे यू टर्न करके, ऐसे तिरछा करके थोड़ा सा एक थोड़ा कोई आँख के किसी एक कोने से वो देख पाते हैं, पर उस तरीके से नहीं देख पाते हैं। तो मैंने जब उन्हें देखा तो मैं हमेशा कहती थी कि मैं उनका वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, पर ऐसा भी लगता था है ना, मुझे ऐसा भी लगता था कि पता नहीं अगर वो लोगों का मैं वीडियो बनाऊं तो उन्हें बुरा लगे या वो क्या सोचेंगे, अजीब लगता है ना। पर मुझे लगता है कि नहीं, मैं इनका वीडियो ज़रूर बना पाती। और वो लोग अब चले गए, और सोचिए वो लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, किस तरीके से बैठते होंगे, पर दोनों कभी कहीं भी जाते हैं एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए कम से कम उनके सपोर्ट, मतलब क्या ही बोला जाए, भगवान का भी लीला अपरंपार है। जब मैंने घर में बताया तो मैंने सोचा कि उनकी लाइफ से तो हमारी लाइफ बहुत ही आसान है। चाहे अपने लाइफ में कुछ भी हो रहा हो या कुछ भी हुआ हो, पर कितना दर्द है ना उनकी लाइफ में। मैं उनका जो वीडियो ली हूँ वो क्लिप ऐड कर दूँगी, देखिएगा आप लोग। मैं पीछे से ही ली हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था आगे से लेने के लिए, तो मैं पीछे से ही ली हूँ। और आजकल इंसान से ही जल रहा है, क्या फ़ायदा है ऐसे जलन का। हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास धन और दौलत कुछ नहीं होता है, होती है तो हमारे शरीर स्वस्थ है, वही हमारे लिए बहुत है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। पैसे का क्या है, वो तो आ जाएगा चला जाएगा, और लोग सिर्फ पैसा देखते हैं। पैसे से कोई फ़ायदा नहीं होता है, बस लोगों को पैसा पड़ा रहता है। ऊपर जाने से क्या कोई पैसा लेकर जाता है? नहीं ना। पता नहीं, मन तो करता है ना कितना कुछ बोलूँ, कितना कुछ करूँ, पर क्या बोलें। लगता है कि ज़्यादा बोलूँगी तो लोग कहते वाह प्रवचन देने आ गई है, पर क्या करूँ, कभी कभी खुद को रोक नहीं पाती हूँ। और जब मैं वो लोगों को देखी तो, और लाइट आ रहा है क्या, इससे अंधेरा हो जा रहा है। लाइट बता दी तो मैं काली लग रही हूँ और लाइट जला दी तो मैं गोरी। अब ये काला गोरा भी एक मैटर, लोगों को गोरा गोरा गोरा, पता नहीं क्यों सब चीज़ गोरा। काला और गोरा, लोग गोरे लोगों को ज़्यादा महत्व देते हैं, पैसे वाले लोगों को ज़्यादा महत्व देते हैं। गरीब लोगों को तो कोई पूछता ही नहीं है। जो शहर में रहते हैं उनको ज़्यादा महत्व मिलता है, जो गांव में रहते हैं, हम जैसे गांव वालों को तो कोई महत्व ही नहीं देते हैं। चाहे अगर शहर वाले लोगों को अच्छा, मतलब क्या बोला जाए, शहर वाले लोगों को आप अच्छा ज्ञान भी बता दीजिए तो वो लोग को बुरा लगता है।
हालांकि मानना वही चीज़ रहता है। हम जो आइडिया बता रहे हैं सामने वाला को, वो आइडिया अगर शहर वाला लोग ही बताए तो उन्हें अच्छा लगता है, और हम जैसे गांव वाले लोग उन्हें बताएं तो हमें गंवार कि हमें कुछ आता ही नहीं है। कोई बात नहीं ना, हम गांव में ही पले हैं, हम गांव के लोग ही अच्छे हैं और हमें हमारा गांव ही अच्छा लगता है। ज़्यादा बकबक कर रही हूँ क्या? कोई नहीं, बकबक भी करना एक कला ही है। चाहे जाकर देख लीजिए, बहुत कोई बकबक नहीं करते ना कुछ बोलते हैं, पर जब मैं बोलती हूँ ना तो बस बक 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 बोलती ही जाती हूँ। पर मेरा आज ये बताना ये था कि हमारे पास जो भी है, जैसा भी है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हाँ, सोचना चाहिए हमें आगे बढ़ने के बारे में, लेकिन हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, ये होता तो ये हो अच्छा रहता, ऐसा होता तो वैसा रहता। तो सोचिए, उनके पास तो आंखें ही नहीं हैं, उन्हें कैसा लगता होगा। वही सोचकर हम मतलब क्या बोले, मैं बोलना कुछ और चाह रही हूँ, बोल कुछ और दे रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमें सोचना चाहिए हमारे पास तो सब कुछ है। हम हर वो चीज़ कर सकते हैं जो जिनके पास शरीर का कोई एक हिस्सा ना हो, वो नहीं कर सकता, हम वो हर चीज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हम कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो तो हमसे भी ज़्यादा तेज़ होते हैं, वो तो बिना मतलब हम जो नहीं कर सकते वो भी वो कर सकते हैं। तो इसीलिए कभी किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, और जीवन में जो भी हो रहा हो, जैसे हो रहा हो, वो सब भगवान की मर्जी के साथ ही होता है। आजकल के जो लोग होते हैं ना, वो सिर्फ झूठे होते हैं। झूठे क्या होते हैं? वो सिर्फ पैसे वालों के पीछे भागते हैं। जिनके पास पैसा है ना, उन्हें सभी कोई पूछेंगे, और जिनके पास पैसा नहीं है ना, उन्हें कोई नहीं पूछेंगे। पर मैंने उन लोगों को देखकर ये तो सीख लिया है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, और जब हमारा शरीर स्वस्थ है ना, तो हमारे पास बहुत पैसे आएंगे। स्वस्थ उनका भी शरीर है, पर क्या उनकी आंखें नहीं हैं? कैसे करती होंगी वो अपना काम? बहुत मुश्किल। और सोचिए, वो उतना दूर से ट्रैवल करके वो आई थी। कभी अगर वो फिर दोबारा आएंगी ना, तो मैं ज़रूर वीडियोस बनाऊंगी। वो तो अच्छा है कि उनके लाइफ पार्टनर अच्छे हों। अगर लाइफ में आगे चलना बढ़ना है तो लाइफ पार्टनर अच्छा होना चाहिए, ये तो तय है। और आज के डेट में पता नहीं, कुछ ज़्यादा ही ज्ञान बांट रही हूँ क्या? लोग तो कुछ और ही सोच रहे होंगे, मुझे पता है, पर लोगों का क्या है? लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं, उनका तो सोच ही गंदा है। उनकी वो है ना, लोगों का तो काम ही है कुछ भी करो तो बोलना। इसीलिए लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें सच्चाई तो पता होती नहीं है, आ जाते हैं बक 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 करने। तो इसीलिए टेंशन नॉट। मैं पहले बहुत टेंशन लेती थी, पर जब से वो लोगों को देखी हूँ तब से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो लोगों को देखकर मैं इंस्पायर हुई हूँ। और बहुत बुरा भी लगा वो लोगों को देखकर, और अच्छा भी लगा कि हमें कुछ सीखने को मिला। वरना हम कहते रहते हैं ना कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, ऐसा वैसा कुछ नहीं।
सब भगवान की मर्जी से ही होता है। चलिए, बहुत बकर बकर कर ली हूँ। और मेरा मेन मुद्दा वही था कि जब मैं वो लोगों को देखी ना तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा बुरा लगा कि मैं खुद क्या क्या सोचती थी, और वो लोगों को देखकर थोड़ी बहुत तो इंस्पायर हुई कि हाँ, सचमुच मैं खुद बहुत गलत सोचती हूँ। उन लोगों से मुझे कुछ सीखना चाहिए, और सचमुच सीखना चाहिए। और चलिए, आओ, बस इतना ही, वरना सभी लोग बोलेंगे वाह, यूट्यूब चैनल खोला नहीं कि ज्ञान बांटने आ गई। वैसे भी मैंने यूट्यूब चैनल तो अपने लिए खोला है, किसी और के लिए थोड़ी ना। अब सोचने में भी टैक्स थोड़ी ना लगता है। सोचने दीजिए जिसको जो सोचना है। सोचती तो मैं भी दिन भर रहती हूँ, कुछ ना कुछ पागलपंती भी करते रहती हूँ। जा, लाइट भी कट गई। सोचने में पैसे थोड़ी लगते हैं, टैक्स थोड़ी लगता है। वाह, देखिए सही बात आ गई ना लाइट। ये झारखंड वाले हैं, हम झारखंड वाले हैं। लाइट कटी, हाँ, जा, हम गलत बोल दिए। लाइट आया, हाँ, मैंने सही बोला। यही अभी बात करते करते जो लाइट आ गई तो मैंने सही बोला ना। मैं सच पूछिए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे लाइफ में क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होगा, उसके से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस जब मैं दूसरों को देखती हूँ ना तो लगता है अरे वो लोग कैसे रह रहे हैं, वो कैसे ये कर रहे हैं, वो मतलब ऐसा लगता है। पर अपने लाइफ में भी तकलीफ़ है, पर उससे उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो सामने वाले के तकलीफ़ को देख। चलिए, फिर रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, वरना सभी कोई बोलेंगे लड़की पागल है। बक 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 केवल करती है। कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊंगी बक बक करने के लिए। आज के लिए इतना ही, वरना आप लोग भी बोर हो जाएंगे कि क्या एक ही बात घुमा फिरा के बोल रही हूँ। पर पता है, बोलने को तो बहुत कुछ रहता है, और जब बोलने आते हैं ना तो बोलना कुछ और रहता है, बोल कुछ और देते हैं। माइंड में बहुत कुछ चलता है कि नहीं ये बोलना है, पर सामने कैमरे के सामने आते ही बोलना कुछ रहता है, बोल कुछ देते हैं। खैर, कोई बात नहीं, आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी, और नहीं भी समझ में आई होगी तो प्लीज़ समझ लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में बक 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 करने के लिए, ठीक है। और अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी, और सही बोला है तो उसके लिए अच्छी बात, हमको शाबाशी दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर इसमें हंसने वाली, मजाक करने वाली कोई बात नहीं है, सीरियसली। वो लोगों को देखकर मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ, और भी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें देखकर मैं इंस्पायर हो ही जाती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किन्हीं को देखकर इंस्पायर होते हैं, पर उस तरीके से हम सोचते समझते भी हैं, पर फिर भी वही कुछ गलत कर बैठते हैं या सोच लेते हैं। ऐसा होता है ना, देखने के बाद, सीखने के बाद भी सही नहीं करना चाहते हैं। तो बस, पर मैं देखी तो बुरा लगा। पर चलिए, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में बक बक करते हुए। और मुझे सच बताऊं, मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्यों खोला है? बस यूँ ही बक बक करने के लिए, सच्ची में। और जो मुझे जानते हैं उन्हें तो अच्छी तरह से पता ही होगा कि मैं कितना बक बक करती हूँ, और जो मुझे नहीं जानते हैं वो भी मुझे जान लीजिए कि मैं बक बक करती हूँ। कॉमेडी भी करती हूँ, बक बक भी करती हूँ, सीरियस भी रहती हूँ, हर चीज़ करती हूँ, गुस्सा भी करती हूँ। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और खूब सारा प्यार दीजिएगा मेरे चैनल को, और ऐसे ही आगे बढ़ने में मुझे सपोर्ट करिए। और हाँ, जो सब्सक्राइब कर दिए उनके लिए कोई बात नहीं, वो देख सकते हैं मेरे चैनल। जो न्यू मेरे चैनल को देख रहे, वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।